आपका सबसे पहला काम क्या होगा? इंडस्ट्री लगाने का। आप जमीन से जो चीज़ निकालोगे वो क्या कहलाएगी? मिनरल। अब आपको दूसरा तरीका क्या होगा? सर उस मिनरल्स में से हमें मेटल्स निकालना है जो प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? ओर। ओर में से प्योर मेटल को अलग करना वो क्या कहलाएगा? मेटलर्जी। अब मेटलर्जी जो तरीका है, आप देखें ना, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकालेंगे तो उसके फिर 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप नंबर 2 क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। स्टेप नंबर 3 क्या है? रिफाइन। अच्छा बेटे, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर का नाम है। फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किसकी? क्रॉप एंड प्लांट्स की। पौधे और फसलों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर पाकिस्तान के अंदर है वो है यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर जो पाकिस्तान के अंदर यूज किया जाता है क्रॉप और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो है यूरिया। यूरिया किस पर्पज से यूज किया जाता है? तो इनहांस प्रोडक्टिविटी आप प्राप्त, किसान लोग होते हैं अपनी फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यूरिया खाद की दाने की शक्ल में होती है और उसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है और फिर क्या कहते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको पानी, तो पानी जैसे पानी लगा होता है ना फसलों को, उसी के अंदर पानी डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली तमाम जो फसलें होती है उसमें चला जाता है। उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का काम क्या होता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनती हैं उसे कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस पर्पज से यूज की जाती है? यूज एज अ फ्यूल, एज अ सॉल्वेंट, एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर यूज की जाती है। नंबर 1 हमने पहले बात की फर्टिलाइजर की, फिर हम यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री का फायदा क्या है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का फायदा है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मिलने वाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगी उसको हम फ्यूल के तौर पर यूज करेंगे, उसको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करेंगे, उसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करेंगे। थर्ड वन है तीसरी इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री किस पर्पज के यूज की जाती है? यूज फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपके जो डिटर्जेंट साबुन वगैरह आप हासिल करते हैं कहाँ से हासिल करते हैं? ये इंडस्ट्री बनाती है। आप लोग जो रबड़ वगैरह हासिल करते हैं कहाँ से हासिल करती है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हासिल की जाती है। प्लास्टिक कहाँ से मिलते हैं आपको, कहाँ बनते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आप ये प्लास्टिक रिसीव करते हैं। तो इट्स मीन केमिकल इंडस्ट्री में ये पूरा चैप्टर आता है। बड़े जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर 921 इंडस्ट्री थी। 921 इंडस्ट्री पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले इंडिया के अंदर कितनी इंडस्ट्री थी? 921। अब उस 921 में से ये फैसला किया गया कि सिर्फ और सिर्फ 34 इंडस्ट्री पाकिस्तान को दी जाएगी और बाकी सारी इंडिया के हिस्से में आएंगी। तो 34 इंडस्ट्री आपको देखें, 921 में से 34 इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान को मिली। किस वजह से? कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर पर, माशी तौर पर कमजोर किया जाए। अब 34 इंडस्ट्री जब पाकिस्तान को मिली, अब पाकिस्तान आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने इस 34 इंडस्ट्री को भी एक अच्छे वे में, अच्छे ट्रैक पे लगाना है। सेकंड थिंग मजीद इंडस्ट्री भी लगानी है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे अपने इलाके के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक इकदाम उठाया, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको प्रमोट किया कि आप इनकरेज किया कि आप आए पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, आप पर कोई टैक्स नहीं होगा, आप लोन आपको बहुत आसान किस्म में मिलेगा। जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई और जिसमें केमिकल इंडस्ट्री सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रैपिडली डेवलप हो चुकी है और जिसका काम क्या है? फर्टिलाइजर को बनाना और सीमेंट को बनाना, स्टील को बनाना और लोहा जो आप यूज करते हैं। अब बात की जा रही है मेटलर्जी की। बेटा मेटलर्जी पूरे चैप्टर के अंदर आप इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें है लफ्ज हो जाता है मेटलर्जी। क्या आता है? मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी होता क्या है? ये एक ऐसी साइंस है जिसमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी। वो साइंस जिसमें आप ओर से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल होता है कि सर ओर क्या होता है? अब अगर फर्स्ट आप 25 के बच्चे बैठे हैं, 25 की क्लास है, मैं क्या कहूँगा इनमें से कोई 1-2 बच्चे ऐसे खालिद बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं? अच्छी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप नालायकों में से एक लायक बच्चे को मैंने सेलेक्ट करना है, तो उसे क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो और इसका मतलब क्या हुआ? तो और क्या चीज़ होगी
जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद होंगी और प्योरिटीज भी मौजूद होंगी। अब सवाल उठता है कि ओर किसे कहते हैं? बेटा ओर कहते हैं दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट एट लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट्स। आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? मेटल्स। कहाँ से? मिनरल से। आप बस ओर को याद करो। ओर कहते हैं मिनरल्स में से मेटल्स को निकालना। किस में से? मिनरल्स में से मेटल्स को निकालना क्या कहलाता है? ओर। अब अगला सवाल है कि सर मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स किसे कहते हैं? तो बेटा मिनरल्स वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल है जो जमीन के अंदर धसी हुई है। आप जमीन से उस मटेरियल्स को निकालते हो। अब आपको क्या लगता है कि जब जमीन से निकालते हो उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होंगी? उसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी कि नहीं होंगी? कोई चीज़ जो ज़मीन से निकाली जाती है क्या वो प्योर होती है? उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी। तो सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ नीचे द अर्थ सरफेस विच कंटेन कंपाउंड। जो कंपाउंड जो आप ज़मीन से चीज़ें निकालते हो वो कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड क्या हो सकते हैं? वो कंटेन अर्थी इम्प्योरिटीज। जो ज़मीन के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी उस कंपाउंड के साथ कोई इम्प्योरिटी। इसे क्या कहते हैं बेटा? अब बोल भी दो, इसको छोड़ दो, गोली मार सर आप करें बेटा। सिंपल। आपने जो चीज़ ज़मीन से निकाली वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ओ भाई मिनरल्स। जो चीज़ ज़मीन से निकाली वो क्या कहलाएगी? मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद होती हैं। आप क्लियर? अब मिनरल्स में से जो चीज़ आप निकालोगे वो क्या है? ओर। आप क्या निकालोगे? ओर मिनरल्स में से मेटल। दोबारा सुनिए, जो चीज़ ज़मीन से निकाली वो क्या है? मिनरल्स। वो क्या है? मिनरल्स। आप मिनरल से जो चीज़ निकालोगे वो क्या है? कंपाउंड में से जो चीज़ निकालोगे वो क्या है? मेटल्स। मेटल्स क्या कहलाती है? वो वाली ओर। अब ओर से प्योर मेटल निकालना वो क्या कहलाता है? मेटलर्जी। दोबारा आसान है। जमीन से जो चीज आप निकालोगे वो क्या कहलाएगी? मिनरल्स। वो क्या कहलाएगी? मिनरल्स। आप उस मिनरल्स में से जो चीज निकालोगे वो क्या कहलाएगी? और में से जो प्योर चीज आप प्योर मेटल निकालोगे वो क्या कहलाएगी? क्लियर? तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? इंडस्ट्री लगाने का। आप जमीन से जो चीज निकालोगे वो क्या कहलाएगी? मिनरल्स। अब आपको दूसरा तरीका क्या होगा? सर उस मिनरल्स में से हमें मेटल्स निकालना है जो प्योर भी हो सकते हैं इम्प्योर भी हो सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? ओर। ओर में से प्योर मेटल को अलग करना वो क्या कहलाएगा? मेटलर्जी। अब मेटलर्जी जो तरीका है आप देखिए ना, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकालेंगे तो उसके फिर 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप नंबर 2 क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। स्टेप नंबर 3 क्या है?